लगता है? देखिए, क्योंकि ना इनको मालूम है कि भारत हिंदू बाहुल्य सनातन को मानने वाला धार्मिक देश है, तो राजनीति में क्या होता है, इमोशन के माध्यम से ही वोट प्राप्त किए जाते हैं। तो ये इनके लिए वोट का मुद्दा, इसलिए बार बार ये इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे ये बताइए, पूरे छत्तीसगढ़ में आप एक भी उदाहरण दे दीजिए, पंचकोसी यात्रा पिछले कई सालों से धीरेन्द्र साहू जी निकालते। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता, मैं यहां बैठा हूं, मैं 5 सावन सोमवार को उपवास रखता हूं, पर मैं हल्ला नहीं करता, दिखाता नहीं। देखिए, श्रावण का जो महीना है बहुत पवित्र, प्रेम, तपस्या, आस्था और शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि इसी माह में माता पार्वती ने शंकर भगवान की कड़ी तपस्या की थी और शंकर भगवान को उन्होंने प्राप्त किया था। ये लोग नहीं समझेंगे, इनके लिए क्या सिर्फ वोट का मामला। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कैसे कांवड़ियों के भेष में कई लोगों ने गुंडागर्दी की और सीआरपीएफ के जवानों को पीटा। उत्तराखंड में इनकी सरकार है, 228 किलो केदारनाथ का सोना गायब होने का आरोप लग गया। तो वहां पर ये बात नहीं करते। मैं बोला ना, ये इनके लिए सिर्फ धर्म जो है वो वोट पाने का अधिकार है। और डॉक्टर साहब, असल में क्या होता है, देखिए, धार्मिकता और धर्मांधता में अंतर है। ये लोग ना, सावन का इनकी नजर में इतना महत्व है सिर्फ कि सावन के अंधे, इनको हर चीज में हरा हरा दिखता है, और ये सावन के अंधे इसलिए हरे रंग से इनको नफरत इतनी ज्यादा हो गई कि ये हरे रंग के जंगल भी काटने लग गए हैं। हर चीज में ना ये सावन और ये प्यार समझते ना, अगर ये प्यार समझते तो आपस में लड़ाते नहीं। अरे महादेव ने तो असुरों को भी हो दिया। रावण इतना घमंडी हो गया था, अहंकारी हो गया था, वो सबसे बड़ा चेला था जबकि महादेव का, लेकिन उसके भी घमंड और अहंकार का अंत हुआ। तो आप ना ऐसे धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए मत कीजिए। और डॉक्टर साहब, अंत में एक बात और बोलना चाहूंगा। देखिए, जब तक धर्म राजनीति को कंट्रोल करता है ना, तब तक सब अच्छा रहता है। जिस दिन राजनीति के अहंकार में राजनीति धर्म को कंट्रोल करने लग जाती है और अपने हिसाब से चलाने लग जाती है, उस दिन उस देश का सत्यानाश होने से कोई रोक नहीं सकता। और पिछले 11 सालों में जिस तरह धर्म का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है, उससे समझ में आ रहा है कि धर्म एक मुद्दा बनके, जबकि धर्म व्यक्तिगत आस्था का मामला है, उसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हमने कभी भी किसी चीज का कभी विरोध नहीं किया। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। राहुल गांधी स्वयं महादेव के इतने बड़े भक्त हैं। आज देखिए, सीमा के विवाद में चाइना के चलते कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी नहीं कर पा रहे, तो उसमें ये लोग कभी बात नहीं करते। अमर जी, जिम्मेदार हो आप, अद्भुत वक्ता है, इसमें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे टॉपिक को डाइवर्ट करके उसी पॉइंट पे आते हैं जो आपकी ताकत है। अद्भुत आप वक्ता है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं भोलेनाथ का सेवक हूं, मैं भोलेनाथ ठीक है, का चेला हूं, मैं भोलेनाथ से प्यार करता हूं और उसके भोलेपन के अंश को अपने अंदर रख के ईमानदारी से बात करता हूं। इसलिए भोलेनाथ मेरे मुंह से हमेशा सही निकलवाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की गलत चीजों को सामने लाते हैं। चले, सुंदरानी जी जवाब दे दीजिए।